संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन। कितनी वेदना होती है, सोच कर देखना। यहाँ एक बिच्छू काट ले तो तड़फ जाते हो, और वहाँ हजारों बिच्छू। जैसी वेदनाएं हम सह कर आए हैं, भूल गए। यहाँ कभी कभी लड़ाई हो जाती है तो उस दिन 2-4 दिन गुस्सा रहता है, फिर बाद में भूल जाते हो। ऐसे यहाँ पर आकर हमें जन्म और मरण की इतनी वेदना हुई है कि जन्म की वेदना इतनी होती कि हम पूर्व जन्म का सब भूल जाते हैं, और मरण की वेदना इतनी होती कि जो हमने तकलीफ़ें देखी हैं, धक्के खाए हैं, हमें चेतने का अवसर मिला था, वो सब हम भूल जाते हैं। फिर वही पुरानी कथाएं, फिर वही कपड़े, कथड़ी सिलना सिल सिल कर जीवन की कथरी, मैं भव भव से हारी रे, और मिलाना छोर मिला, मैं हूँ जड़ता की मारी रे। वही खाना पीना, सोना, बच्चे, परिवार, राग द्वेष, यही कथाएं हमने आज तक की हैं। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, आज तक तूने परिचय में आई हैं, अनुभव में आई हैं, और कहते हैं तूने सुनी है, कही है, कौन सी कथाएं? काम भोग बंद की कथाएं। और इसके कारण तो कई बार दुर्गतियों में गया है, और मनुष्य गति पाई तो कौन सा इंसान शांति से। आज किसी से पूछो कि आप मज़े में हो, आपसे तुरंत तो कहेगा मज़े में है, लेकिन उसके जरा से पेज पलटो, 5-10 मिनट बैठ जाओ, उसके बाद उसके दुखों के चिट्ठे खुलने लगेंगे। ये कमी है, ये दुख है, ये दुख है। अरे काहे का दुख है? हमें 5 इंद्रियां भोगों के लिए नहीं मिली हैं, 5 इंद्रियां में संयम के द्वारा अपना मार्ग प्रशस्त करने के लिए मिली हैं। तो कहते हैं वहाँ हमने कैसे कैसे दुख भोगते हैं, सोच कर देखना। भूमि का स्पर्श करते क्या, जैसे छलांग लगाकर करंट लगता है तो हाथ पीछे गिरता है, ऐसे वहाँ कम से कम कई किलोमीटर तक उछाले भरता है आदमी तकलीफ से। एक बार नहीं, 7-7 बार गिरकर उछलता है। पहले नरक में भी सोचो। और आज हर आदमी नरक बनाए बैठा है। जिसने इस जिंदगी को नरक बनाया वो मर कर भी नरक जाएगा, उसे स्वर्ग नहीं मिल सकता है। क्योंकि हमने यहाँ भी तो लोगों को वेदनाएं दी, अपने अहंकार के लिए कई लोगों को मौत के घाट उतारा, अपने स्वार्थ के लिए। किसी का बुरा होता हो तो हमें क्या दुख भी नहीं होता है, सिर्फ हम रोज़ आलोचना पाठ पढ़ लेते हैं और खुश हो जाते हैं। अरे आलोचना पाठ क्या है, तुमने जो किया है उसका दुख है, लेकिन दुख भी होता तो दोबारा करते हो क्या? तुम्हारे कोई 5 रुपये ले जाए तो तुम उसके बाद इतनी सावधानी रखते हो कि कोई 50 पैसा भी नहीं ले जा सकता है। लेकिन तुमने ज़िंदगी में क्या सावधानी की? रोज़ आलोचना पाठ में मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा किया, मैं दुष्ट हूँ, पापी हूँ, सब बोल लेते, दोबारा वही काम चालू कर देते हैं और रबड़ का और काम करते। मैंने तो आलोचना पाठ पढ़ लिया, अब तो पूरा काम हो गया। अरे पूरा काम हो गया? जब तक आत्म परिवर्तन नहीं आएगा पूरा काम कहाँ से होगा? क्योंकि ऐसे हमने कई बार जन्म पाए हैं कि
कैसी भूमि है, कैसी नदी है। यहाँ तो जरा सी गर्मी लगती है, आप बहुत धूप में, जेठ मास की धूप में निकलें तो क्या कहते भैया चक्कर आने लगे, आप कहीं बैठ लो, अब नहीं चला जाएगा, शाम होगी तब चलेंगे। रात को लू चलती है तो आकर एसी में बैठ जाते हो, लेकिन वहाँ कौन सी एसी मिलेगी। वहाँ गर्मी भी इतनी गर्मी नहीं है कि 50 तक टेम्परेचर हो, वहाँ कितनी गर्मी है। यहाँ सच पूछो 2500 उस पर तो लोहा पिघल जाता है, लेकिन वहाँ तो कहते हैं लोहा पिघल नहीं जाए, सुमेरु पर्वत जितना लोहा गर्मी से पानी की तरह बह जाए, इतनी गर्मी किसने, हमने सही है। यहाँ जो बहुत सुविधाओं में रहे हैं उन्हें ऐसी तकलीफ़ें मिलेंगी, सोचो कितना बुरा हाल होगा। कितने आंसू बहाओगे, खून के रोगे कि एक बार भगवान गलती अब नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर आकर वही हालत करते हो। तो आचार्य कहते हैं, दौलत राम जी कहते हैं 6 डाला में कि वहाँ तहाँ राध श्रोणित वाहिनी क्रम कुल कलित देह दाहिनी। वहाँ कौन सी विक्रिया है, कैसे बन जाता है। लोग कहते क्रमी आदि कौन सी इंद्रिय जीव है, आपको 2 इंद्रिय बोलते, वहाँ पर माता जी ये सब जीव भी हैं। मैंने कहा विक्रिया से बन जाते हैं, फर्श से कढ़ाई, जो कुछ भी बनना हो, जीव जंतु सब बन जाते हैं। और यहाँ तो ठीक है, कुछ एक तो कहते हैं घर में खुद ही दुख और सामने वाले लड़ाने आ जाएं, वहाँ तो लड़ाने और आ जाते हैं। यहाँ ज़्यादा मोह मत करना। माँ को देखा होगा प्यार से बच्चे को दूध पिलाती है, और कभी कभी बच्चा दूध निकाल देता तो चम्मच से वापस अंदर करती है। नरक में चले जाओगे तो कुअवधि रहेगी यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो। और वैसे भी वहाँ का वातावरण तो ऐसा है, और ऊपर से असुर कुमार जाति के देव तुम्हारे यहाँ और आएंगे लड़ाने के लिए। आपको पता वो क्या कहेंगे, ये वही औरत है जो तेरे मुंह में लोहे की चीज ठूसती थी। माँ यहाँ काजल लगाएगी कि बच्चे की आँख सुंदर हो जाए, दृष्टि दोष ना हो। वहाँ पहुँचोगे, माँ और बेटे दोनों पहुँचोगे तो वहाँ ख्याल आएगा ये वही औरत है जो मेरी आँखों में उंगली डालती थी। यहाँ माँ तेल लगा रही है, यहाँ थपकियाँ दे रही है, वहाँ ये ख्याल नहीं आएगा कि इस माँ ने मुझे मजबूत करने के लिए थपकियाँ दी थी, तेल लगाया था। वहाँ तो यही आएगा कि ये मुझे मारती थी, ये मुझे सताती थी, ये मुझे दबाती थी। सोचो क्या कर लोगे वहाँ पर। इसलिए एक दुख नहीं है, वहाँ तो गर्मी पड़ती है तो आप क्या करते हैं, नदी में जाते हैं। लेकिन कैसी नदी है, ये आपके घाव में थोड़ी सी पीड़ा हो जाए तो आप क्या करते, तुरंत मलहम पट्टी लगा लेते हो। लेकिन वहाँ कोई पट्टी नहीं मिलेगी, वहाँ तो नदी खून पीप की है, दुर्गंध युक्त नदी है, और ऐसी है जैसे तेजाब डाल दियो किसी ने। सोचो वहाँ जाओगे तो वहाँ चैन नहीं है, और कृमि और खा लेंगे, कीड़े और खाएंगे, साथ में बदबू जलन के साथ कीड़े खाएंगे। और कीड़े खाने के बाद यदि वहाँ से निकलोगे और चाहो कि किसी वृक्ष के नीचे, यहाँ तो घूमने चले जाते हो, यहाँ तो बढ़िया से बढ़िया विदेशों में घूमने जाते हो, वहाँ कहाँ घूमने जाओगे। यहाँ अपने शौक के कारण कितने लोगों को, कितने जीवों को मौत के घाट उतार देते हो, तड़प तड़प कर मरते हैं। तुम मुस्कुराते हो, तुम समुद्र आदि के किनारे जाते हो। लोग आजकल ऐसे ऐसे सिस्टम बन गए, मछलियों को टांग देते हैं, मगरमच्छ उन्हें खाने के लिए आते हैं, लोग हंसते हैं। ये सब करने वाले, कराने वाले और अनुमोदना करने वाले, तुम ऐसी मैच भी मत देख लेना, तुम रावण दहन मत देख लेना। आने वाले तीर्थंकर का तुम यदि दहन देखकर पाप कमाओगे तो तुम्हें दुर्गतियों में जाना पड़ेगा। ऐसे महापुरुष जिनके हम आज भी भविष्य के तीर्थंकरों की पूजा कर रहे हैं, तुम उनका दहन देखकर हंसी मजाक कर रहे हो। बोले रावण दहन देखने गए थे, अरे अंदर के रावण का दहन करो। वो रावण तो प्रतिज्ञाबद्ध था कि जो नियम ले लिया था तो तोड़ा नहीं था, पर स्त्री को लाया था, लेकिन उसे कोशिश नहीं की गलत काम करने की। लेकिन आज तो अंदर भी रावण बैठा हुआ है, महारावण बैठा हुआ है। घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से लाए हैं।
घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहाँ से आए, अब घनश्याम कहाँ से आए। ये दुनिया में हकीकत है। आज दुनिया यदि अहिंसा धर्म को पालने लगे, यदि आज दुनिया के अंदर दया धर्म आ जाए, दुनिया दूसरों को दुखों को अपने जैसा समझने लगे, तो आज दुनिया की 70% बीमारियां कम हो जाएंगी। क्योंकि पर्यावरण के संतुलन के लिए सभी प्रजातियां, सभी जातियां, जीव जंतु की रहना बहुत अनिवार्य है। इसलिए आप खुद भी जिए, क्योंकि कहते हैं खुश रहना यही जीवन की कला है, खुश रहना यही जीवन की कला है। सबको खुशी रहना, खुशी रखना यही तुम्हारा भला है। और जियो और जीने दो, यही सबसे बड़ी कला है। जियो और जीने दो, यही सबसे बड़ी कला है। लोग कहते हैं धर्म हम क्या करें माता जी। मैंने कि धर्म के लिए कुछ मत करो, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है वो किसी के साथ व्यवहार मत करो। यहाँ रहकर स्वर्ग में जियो, यहाँ रहकर इतना अच्छा वातावरण रखो कि तुम्हारे मरने के बाद लोग रोएं, तुम्हारे जीते जी नहीं रोएं कि बड़ा बुरा आदमी था, बड़ा दुख देता था। ऐसा कहें कि वो कितने अच्छे थे, उनके बिना जीना दुश्वार है। तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। भोगों के लिए नहीं, योगों के लिए जियो। दूसरों के साथ अपना भला भी चाहो, अपनी आत्मा को उत्थान की तरफ ले जाओ, अपनी आत्मा को स्वर्ग की तरफ ले जाओ, जीवन में स्वर्ग बनाओ। किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की ज़िंदगी 100 काम करती है। कहते हैं जब तक सांस नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास जमा लो। किसे पता है, किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए। जब तक सांस नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो, प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो और प्रभु के पास जाने का इंतजाम करो। यही शुभाशीष मेरा है। आप सबका जीवन प्रभु का मंदिर बने, आप सब भगवान बने, यही शुभाशीष। बोलिए आदिनाथ भगवान। संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद। स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन।